एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th की अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोम को। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। दिस पोम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो पोइट का नाम है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या होता है, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये इनके जो लव्ड वन है उनकी डेथ हो जाती है, तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ डज़ द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? तो पोइट को कैसा फील होता है जब वो उसकी डेथ के बारे में सोचता है। हाउ डज़ ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? और वो अपने लव्ड वन को, जिनकी डेथ हुई है, उनको डेथ के बाद कैसा इमेजिन कर रहा है। तो ये पूरा हम लोग इस पोम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो लव्ड वन उनकी, अब यहाँ पे हर यूज़ हुआ है। हर यानी कि हम गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए यूज़ करते हैं हर, तो वो उनकी मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी लव्ड वन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो वो कहते हैं कि अपने बारे में वो बताते हैं कि एक स्लम्बर, सबसे पहले तो स्लम्बर का मतलब यहाँ पे होता है स्लीप। ठीक है, स्लम्बर का मतलब है स्लीप। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, और सील का मतलब होता है बंद रखना, टू बी क्लोज। तो वो कहते हैं कि एक स्लम्बर ने मेरी जो स्पिरिट है उसको सील कर लिया है, यानी कि मेरी जो नींद है उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई भी अब मानवीय डर नहीं है। ठीक है, नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। तो वो कहते हैं कि अब वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो जो है ऐसी लग रही थी, एक ऐसी वस्तु लग रही थी जो कुछ फील नहीं कर सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, यानी कि जो इतने साल पुरानी जो हमारी धरती है उसके फील को, उनके टच को फील वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन 2 लाइन्स में वो उसके बारे में बताते हैं जिनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो मतलब जो भी है जिनकी डेथ हुई है वो ऐसी चीज़ लग रही है जो कुछ फील नहीं कर सकती, ऐसी थिंग लग रही है वो। ठीक है, और कुछ फील नहीं कर सकती वो, और जो हमारी सालों पुरानी धरती है उसके टच को भी वो फील नहीं कर सकती। नो मोशन हैड शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नोर सीज। तो कहते हैं कि कोई मोशन नहीं है उसमें अब, मतलब बिल्कुल भी वो हिल नहीं रही है, कोई फोर्स नहीं है। शी नाइदर हियर्स नोर सी, ना वो सुन सकती ना वो देख सकती। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो रोल्ड राउंड का मतलब क्या होता है? रोल्ड राउंड का मतलब होता है रोटेटेड अराउंड। ठीक है, चारों ओर घूम जाना। और डायर्नल का मतलब होता है डेली। ठीक है, डायर्नल का मतलब क्या होता है? डेली। तो कहते हैं कि रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, कि ना कि अब वो जो है, जो पृथ्वी का वो जो डेली का रोटेशन होता है, ठीक है, जो हमारी अर्थ जो डेली का रोटेशन करती है, उसमें चट्टानों में, पत्थरों में, पेड़ों में वो उसके साथ घूम रही है अब। ठीक है, मतलब कि वो अब हर जगह रह सकती है, पेड़ों में, पत्थरों में, ठीक है, पहाड़ों में, चट्टानों में, इन सब में वो अब रह सकती है। तो यहाँ जो था पोइट ने, जिनके वो जो भी उनके लव्ड वन थे उनकी डेथ के बारे में बताया है। ठीक है, कि किस तरह से वो उनको फील कर रहे हैं, उनकी डेथ के बारे में वो क्या सोचते हैं, और उनकी डेथ के बाद वो उनको कैसे इमेजिन कर रहे हैं। तो हमने इस पोम में वो पढ़ा। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी देना चाहूँ तो जो पोइट है वो बहुत ही अघास्टेड फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, और अपनी उसने पूरी जो वो फील करते हैं उनके बारे में वो सब उन्होंने लिखा है। तो इसकी समरी यही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 3 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन पोम थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील सेज द पोइट, दैट इज़ डीप स्लीप क्लोज्ड ऑफ हिज सोल और माइंड। हाउ डज अ पोइट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ? डज ही फील डीप सेंस ऑफ ग्रीफ और डज ही फील अ ग्रेट पीस? तो क्या कहता है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि एक लाइन थी कि नींद ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है, ऐसा पोइट ने कहा था। ठीक है, यानी कि बहुत ही गहरी नींद जो है उसके मन और आत्मा को कैद करके रखा हुआ है उसकी। ठीक है,
तो जो है कवि जो है अपनी लव्ड वन की डेथ पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहा है, तो ये आपको बताना है। द पोइट इज़ शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन। तो जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और सरप्राइज्ड है अपने लव्ड वन की डेथ पे। इट फील्स पेनफुल, वो उसको बहुत ही दर्दनाक लग रही है। दैट डज़ नॉट मेक एनी वन फील गुड, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मिजरी। तो डेथ जो है वो किसी को भी अच्छा फील तो नहीं कराती ऑब्वियसली, ये जो है हमेशा किससे एसोसिएट करती है, मिजरी, रहस्य से, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है और शॉक्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, सेज द पोएट। अब पोएट क्या कहते हैं कि अब जो जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहा था ना पोएट ने एक बार पोएम में। सो विच लाइन ऑफ द पोम से दिस, तो पोम की कौन सी लाइन ये कहती है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। तो ये लाइन जो थी ये बताती है कि जब पोएट ने अपनी पोम में ये कहा था कि पासिंग ऑफ टाइम विल नॉट अफेक्ट हर, कि अब जैसे जैसे समय बीतता रहेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी वो फील नहीं कर पा रही है, अर्थ का जो भी वो टच है वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। तो पोएट जो है वो अपने लव्ड वन को डेथ के बाद कैसे इमेजिन कर रहा है। डज़ ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट, क्या उसको लगता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो हैप्पी स्टेट में है, ठीक है, या मतलब इसका मतलब हेवन। और डज़ ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, और क्या वो उसको एक नेचर का पार्ट समझ रहा है, तो वो उसको क्या समझ रहे हैं डेथ के बाद। इन विच लाइन ऑफ द पोम डू यू फाइंड योर आंसर, तो पोम की किस लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। द पोएट इमेजिन्स हर टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है, तो जो पोएट है उनको नेचर का ही पार्ट समझ रहे थे। नो ही डज नॉट थिंक सो बिकॉज हेवन इज़ नॉट अ डेड थिंग, ठीक है। इट इज़ शोन इन द लाइन रोल्ड अराउंड इन ईयर्स डायरनल कोर्ट्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो इस लाइन से ये जो लाइन है इनसे पता चलता है कि जो पोएट है पोम में पोएट ने ये लाइन इन लाइन से पता चल रहा है कि वो अपने लव्ड वन को डेथ के बाद कैसे समझ रहे हैं, जैसे पार्ट ऑफ द नेचर, ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर। सो ये थे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।